अगर आप अब्रॉड स्टडी करने का सोच रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया उस लिस्ट में है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि आपको स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया को क्यों चूज़ करना चाहिए है, ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कौन सी हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स जो ऑस्ट्रेलिया में हैं वो कौन कौन से हैं और आपको ऐसे कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो चूज़ करने चाहिए जो फ्यूचर में ना सिर्फ ये कि आपको अच्छी जॉब सिक्योर करने में हेल्प करें बल्कि ऑस्ट्रेलियन पीआर लेने में भी हेल्प करें। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो स्टे ट्यून, इस वीडियो को आखिर तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Hey everyone, welcome to my Study in Australia series। मेरा नाम है अरबाब तुफैल। बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ PhD डॉक्टर, बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से स्टडीज़ करने का सोच रहे हैं, चाहे वो बैचलर्स हो, मास्टर्स हो या PhD हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जो ना सिर्फ ये कि आपकी स्टूडेंट जो जर्नी है उसमें हेल्प करेंगे बल्कि आपकी फ्यूचर जो प्लान्स हैं ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के लिए उसमें भी हेल्प करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया को क्यों चूज़ करना चाहिए है। आपको स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया को क्यों चूज़ करना चाहिए है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बेसिकली डिफ़ाइन करता है आपकी लाइफ ट्रजेक्ट्री को भी। सो इसको आंसर करने के लिए मैं जो है वो आपके साथ डिफरेंट पॉइंट्स या फैक्टर्स शेयर करूंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आपको ऑस्ट्रेलिया को क्यों चूज़ करना चाहिए है वो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आपको ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करना चाहिए फॉर योर स्टडीज़। अनदर इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है मल्टी कल्चरल सोसाइटी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है और ये कोशिश करती है कि स्टूडेंट्स को सेफ़ और इंक्लूसिव फील करवाएं। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी है। ना सिर्फ ये कि आपको जो सोसाइटी है वो ये फील करवाती है बल्कि आपकी कम्युनिटी, आपकी एथनिसिटी के जो लोग हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं या इमिग्रेंट्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए एक्टिविटीज़ और इवेंट्स जो हैं वो अरेंज करें ताकि आपको जो है वो ये फील ना हो कि आप फैमिली से दूर हैं। सो इस लिहाज से मैं कहूँगी कि यहाँ पे जो मल्टी कल्चरल फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है लैंग्वेज बैरियर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है और यहाँ पे आपको जो है वो कोई भी नई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरे लिए ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिकॉज़ अगर आप यूरोप को चूज़ करें तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो बैरियर है आपके लिए लैंग्वेज का है। सो जब आप किसी कंट्री में मूव होते हैं तो आपके जहन में और बहुत सारे फैक्टर्स या चीज़ें चल रही होती हैं जो आपको जो है वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं या आप कह लें कि आपको ओवरऑल इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। उसमें कल्चरल शॉक भी होता है, उसमें न्यू एजुकेशन सिस्टम भी होता है और उसमें अगर आप लैंग्वेज को भी ऐड कर दें तो वो आपको ओवरऑल बहुत इफ़ेक्ट करता है। सो इस लिहाज से जो ऑस्ट्रेलिया है वो मेरे लिए एक सेफ प्लेस है कि आपको कोई भी नई लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, आप मेरे साथ जो है इस पे डिसएग्री कर सकते हैं, वो है वेदर का फैक्टर, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यूरोप को चूज़ करें, कनाडा को चूज़ करें, US को चूज़ करें तो वहाँ पे जो विंटर हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेयर होते हैं। समर बहुत जो है वो आप कह लें कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। उस लिहाज से अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें और बीइंग आप साउथ एशियन, अगर आपके रीजन से आपका ताल्लुक है तो ऑलमोस्ट वेदर सेम ही है। यहाँ पे आपको समर भी मिलता है, विंटर भी मिलता है, ऑटम भी है और स्प्रिंग भी है। ये सारे वेदर जो है आप यहाँ पे इंजॉय करते हैं। सो इस लिहाज से मैं कहूँगी कि यहाँ का वेदर जो है वो आइडियल है। अगर आप साउथ एशियन रीजन से या दुनिया के किसी भी रीजन से मूव कर रहे हैं तो आप इन चारों वेदर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब मैं इसको क्यों इम्पॉर्टेंट कहूँगी, बिकॉज़ ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट करता है। मैं ख़ुद तकरीबन 8 साल से कुछ ज़्यादा अरसा जो है वो आप कह लें कि सिडनी के आसपास रही हूँ, विच इज़ वन ऑफ द सिटी इन न्यू साउथ वेल, दैट्स द स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया। वहाँ का वेदर जो है वो बहुत अच्छा था। इट वाज़ अ कोस्टल एरिया और वहाँ पे जो है वो समर वॉज देयर बट नॉट टू हार्श। रिसेंटली जो है वो मैं मूव हुई हूँ एक रीजनल, इट्स अ रीजनल एरिया और यहाँ पे जो समर है उसमें जो टेम्परेचर है इट रियली गोज़ अप टू मिड 40s, लाइक 45-46 डिग्रीज, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है। सो
ना सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूँ तो शायद मुझे वो चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है। मैंने इवन कि जो यहाँ के लोकल्स हैं उनसे जब मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने भी यही कहा कि हम वी आर लाइक बोर्न एंड बीइंग रेज्ड हियर, लेकिन फिर भी जब टेम्परेचर मिड 40s होता है तो वी फील वेरी लेथर्जिक, और हमारी कोशिश यही होती है कि आफ्टर वर्क वी जस्ट स्टे होम, हैव सम आइसक्रीम, इंजॉय नेटफ्लिक्स एंड दैट्स इट, बिकॉज इतने हार्श वेदर में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड सेम गोज़ फॉर अगर बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप कर जाए, माइनस में हो, तो तब भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत इफेक्ट होती है। सो मेरे लिए जो है वो वेदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और उस लिहाज से जो ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें आप चारों वेदर देखते हैं। सो इट्स अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट हेल्प यू टू डिसाइड और थिंक दैट यप ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू मूव ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं समझती हूँ वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ड्यूरिंग स्टडीज़ जो है वो लिमिटिंग आवर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं जिसमें वो काम कर सकते हैं, कि बैचलर्स और मास्टर्स के लिए है। लेकिन पीएचडी के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है वो अनलिमिटेड या जो भी वर्क लिमिट है आप उसमें जितना भी काम करना चाहें वो काम कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन आपके लिए नहीं है। आप अपनी फैमिली को यहाँ पे ला सकते हैं, और अगर आपका जो स्पाउस है उस पर जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो भी यहाँ पे आराम से काम कर सकता है। सो ये एक मेरे लिए एक एडिड एडवांटेज है, और डेफिनेटली ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट भी करता है। अगर आपके किड्स हैं तो वो भी आप जो है उन स्कूल भेज सकते हैं। यू हैव टू पे अ वेरी नॉमिनल और ऑलमोस्ट निग्लिजिबल फ़ी एनुअली आपने पे करनी है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, या आप कह लें कि इंसेंटिव है। इन एडिशन टू ऑल दीज पॉइंट्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि पोस्ट स्टडी के बाद आपको टेम्परेरी रेजिडेंट मिलती है, आपको फुल वर्किंग राइट्स मिलते हैं, आप ऑस्ट्रेलियन जॉब मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ पे जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। सो ये एक और अच्छी बात है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कितने साल स्टडीज़ की है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको जो है ये टीआर या वर्क वीज़ा मिलता है। ना सिर्फ ये कि आपको वर्क वीज़ा मिलता है, बल्कि अगर आप का जो प्रोफेशन है वो ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन होने की वजह से आपको एडिशनल पॉइंट्स भी मिलते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडीज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अंडरस्टैंड करें कि ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट टाइप के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन से हैं। ऑस्ट्रेलिया में 3 डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है यूनिवर्सिटीज़ की। अगर आप बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी का सोच रहे हैं, यानी कि जो प्रॉपर डिग्रीज़ हैं उनका सोच रहे हैं, तो आप यूनिवर्सिटीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड पे जो है वो वेट या टेफ आ जाता है, यानी कि वो इंस्टीट्यूशन जो स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन देते हैं। अगर आप प्लम्बर बनना चाहते हैं, टेक्नीशियन बनना चाहते हैं या शेफ़ का कोर्स करना चाहते हैं, तब आप जो है वो टेफ या वेट को चूज़ करेंगे। एंड थर्ड इज़ प्राइवेट प्रोवाइडर्स। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं कि जो कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स लाइक बिजनेस रिलेटेड, आईटी रिलेटेड, या आप कह लें कि लैंग्वेज रिलेटेड कोर्सेज करवाते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो इस तरफ है तो आप जो है वो प्राइवेट प्रोवाइडर्स को चूज़ करेंगे। हैविंग सेड दैट, अगर आपको आइडिया हो जाए कि कौन से डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं, तो मेरी सजेशन यही होगी कि आप जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन लें, और कोशिश करें कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को, अभी मैं आगे आपके साथ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल भी शेयर करूँगी, कि आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करें, क्योंकि वो आपके जो स्टूडेंट वीज़ा के चांसेस हैं, अप्रूव होने के चांसेस हैं, उन्हें बेहतर करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। जो पहला ग्रुप है वो GO8 का है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बेस्ट या टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप जो है वो ATN का है, दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी नेटवर्क का, और थर्ड ग्रुप जो है वो रीजनल यूनिवर्सिटीज़ का है। अब मैं 1 बाय 1 जो है वो इन तीनों ग्रुप्स को जो है वो डिस्कस कर लेती हूँ। डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफेशन एंड देन फ्यूचर गोल, आप जो है इन तीनों में से किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं GO8 की। GO8 में वो 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उनमें जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी है,
यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड है, मोनाश यूनिवर्सिटी है, एंड देन UNSW सिडनी है। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने हाई एकेडमिक और रिसर्च स्टैंडर्ड की वजह से जानी जाती हैं। यूजुअली ये टॉप ग्लोबल रैंकिंग जो है वो उसमें आती हैं। अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो ऐसे प्रोफेशन में है जो रिसर्च ओरिएंटेड है या ग्लोबल मोबिलिटी से है या प्रेस्टिजियस डिग्री जो है, तब आप जो हैं वो GO8 में कोई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहती हैं या आप मेडिसिन में जाना चाहती हैं या लॉ में जाना चाहती हैं, तब आप जो है वो GO8 में से किसी भी यूनिवर्सिटी को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। ओनली डाउन साइड फॉर GO8 इज़ के यहाँ की जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं कंपेयर टू अदर ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़। सो ये एक चीज़ है, बट अगर आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं तो यू शुड गो फॉर एनी यूनिवर्सिटी, एनी प्रोग्राम फ्रॉम GO8। अब हम बात कर लेते हैं ATN की। ATN स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी नेटवर्क, और इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं उसमें है RMIT, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी, कर्टन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके इंडस्ट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे कनेक्शंस होते हैं, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन काम कर रहे होते हैं। जो ATN के ग्रेजुएट्स हैं, समटाइम्स जो उनके कोर्सेज हैं उसमें इंटर्नशिप जो है वो इंक्लूड होती है। दैट इज़ एन एडिड एडवांटेज फॉर people who want to enroll themselves in ATN यूनिवर्सिटीज़। अब अगर मैं कोर्सेज़ की बात करूं तो इसमें अगर आप देखें बिज़नेस हो सकता है, IT हो सकता है, अप्लाइड साइंसेज हो सकता है। अगर मैं फ़ी स्ट्रक्चर की बात करूं तो ATN जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो फ़ी है वो स्लाइटली कम है कंपेयर टू GO8, बट स्टिल जो इनकी फ़ी है वो अच्छी खासी हैं। सो या दैट्स डिसएडवांटेज, बट आई थिंक स्टिल मैनेजेबल। अब हम बात कर लेते हैं रीजनल यूनिवर्सिटीज़ की। ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑस्ट्रेलिया के जो बिग सिटीज़ हैं उनसे हट के रीजनल एरिया में लोकेटेड है, और इसमें शामिल है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी, फेडरेशन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वोलागोंग और ऐसी बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटीज़। ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस तरह से जानी जाती हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, और जो रीजनल एरिया है वहाँ पे जो अकोमोडेशन या फूड एक्सपेंसेस हैं वो कंपैरेटिवली कम है। इन यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें, दे आर नॉट चीप बट दे रिलेटिवली आर लेस इफ़ वी कंपेयर विद ATN और GO8 यूनिवर्सिटीज़। अगर आपका रुझान या आपका जो इंटरेस्ट है वो नर्सिंग या टीचिंग वाली साइड पे है तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो चूज़ कर सकते हैं, या इन यूनिवर्सिटीज़ में से किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में स्टडीज़ का एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप रीजनल एरिया में रहते हैं और स्टडी करते हैं, और अगर आप फ्यूचर में PR के लिए या परमानेंट रेजिडेंसी जिसे कहते हैं अप्लाई करते हैं तो आपको एडिशनल 5 पॉइंट्स मिलते हैं। सो ये एक इसका एडिड एडवांटेज है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को कंसीडर कर रहे हैं स्टडीज़ के लिए तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको आइडिया हो कि ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन से प्रोग्राम जो है वो ऑफ़र करती है, और कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं इन टर्म ऑफ PR जो एक तो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे हैं और वो हाई डिमांड में भी हैं कि आपको इजीली उसमें PR मिल जाए, और दूसरा ये है कि उसकी जॉब मार्केट भी ऑस्ट्रेलिया में अच्छी हो। तो मैं ब्रीफली कुछ प्रोफेशंस या आप कह लें कि कुछ फील्ड ऑफ स्टडीज़ को जो है वो डिस्कस करूँगी, और जो अगर वो स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे है या नहीं है वो मैं बताऊँगी, एंड देन उनकी जो डिमांड है ऑस्ट्रेलिया में उसके हवाले से डिस्कस करूँगी। बट ये बिल्कुल सरफेस लेवल का नॉलेज होगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए है तो यू हैव टू डिग डाउन डीपर। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ STEM की, दैट इज़ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इनमें जो प्रोग्राम जनरली कंसीडर होते हैं वो है इंजीनियरिंग, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है, कंप्यूटर साइंस आ जाता है, एंड लिस्ट विल गो ऑन। STEM से रेलेवेंट जो मेजॉरिटी प्रोग्राम प्रोफेशंस हैं वो ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे अवेलेबल हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि इनमें से कौन सा प्रोफेशन जो है वो डिमांड में है, तो मैं कहूँगी इंजीनियरिंग के प्रोफेशन लाइक सिविल इंजीनियरिंग, दे आर हाई इन डिमांड इन टर्म ऑफ जॉब मार्केट, और अगर आपके पॉइंट्स अच्छे हैं तो आपको ईजीली PR भी मिल सकती है।
नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं हेल्थ एंड मेडिसिन की। इसमें जो प्रोग्राम इंक्लूड हैं उसमें नर्सिंग हो गया, फिजियोथेरापिस्ट हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हो गया, एंड लिस्ट विल गो ऑन। अब ये जो प्रोफेशंस हैं ये एक तो ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे अवेलेबल हैं, सबके सब अवेलेबल हैं। और नंबर 2 इनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। उसकी रीज़न ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो एजिंग पॉपुलेशन है, तो डेफिनेटली उन्हें जो है ये प्रोफेशनल्स चाहिए हैं। सो आप अगर इन में से किसी भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक़ है या आप उसको परसू करना चाहते हैं तो प्लीज़ गो फॉर इट। आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ब्राइट हैं कि आपको इजीली एक तो जॉब भी मिल जाएगी और दूसरा आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो भी मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है वो मैं बात कर लेती हूँ अकाउंटिंग एंड बिज़नेस की। ये इसमें जो प्रोग्राम इंक्लूड हैं उसमें अकाउंटिंग आ जाएगा, HR आ जाएगा, मार्केटिंग आ जाएगा। इसमें जो अकाउंटिंग का प्रोफेशन है वो ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे अवेलेबल है। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एक तो ये है कि ये प्रोफेशन जो है वो इतना डिमांड में नहीं है। इसमें जो PR के जो चांसेस हैं वो बहुत ब्राइट नहीं है। इन टर्म ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की मैं बात करूं तो आई वुड से कि मीडियम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा भी लोकल एक्सपीरियंस है, तो ऑफ कोर्स कि आपको जॉब मिल सकती है, बट जॉब के चांसेस भी इतने अच्छे नहीं हैं। सो इफ़ यू आर कंसिडरिंग अकाउंटिंग एंड बिजनेस, सो you need to be very careful in term of future perspective, जिसमें जॉब पर्सपेक्टिव भी है और PR का पर्सपेक्टिव भी शामिल है। अगर मैं बात करूं आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़ की तो इसमें जो प्रोग्राम्स हैं वो आप कह लें कि सोशल वर्क है, साइकोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, डिज़ाइन है, लैंग्वेज है, मीडिया है। अब ये जो प्रोग्राम है इनमें से कुछ जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे हैं, जैसे सोशल वर्क हो गया, साइकोलॉजी हो गया, बट इसमें जो एक तो जॉब मार्केट है वो बड़ी लिमिटेड है। और अगर PR अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो वो अब ग्रो हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, but they are still growing. So I will put into a medium demand or maybe a low demand profession in Australia. So अगर आप इन प्रोफेशन को चूज़ करना चाहते हैं तो you need to do your homework के फ्यूचर में आप जो हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर PR का आपका प्लान है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ऐसा प्रोफेशन चूज़ करें, एक तो वो ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड इमिग्रेशन लिस्ट पे हो और दूसरा ये कि उसमें जो PR के जो चांसेस हैं वो भी थोड़े हों, लाइक सोशल वर्क हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेड एंड वोकेशनल प्रोग्राम्स की। इनमें जो प्रोग्राम्स हैं लाइक इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बिंग हो गया, ब्रिकलेयर हो गया, या आप कह लें कि शेफ़ हो गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हो गया, ये सारे प्रोग्राम इसमें इंक्लूड हैं। और ये ऑलमोस्ट all the programs are also available on Australian skilled occupation list। यानी कि अगर आप ये प्रोग्राम करते हैं तो आप ऑस्ट्रेलियन जो इमिग्रेशन है उसके लिए एलिजिबल हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये प्रोग्राम जो है वो ज़्यादातर डिमांड में भी होते हैं। सो इफ़ यू हैव द राइट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस तो चांसेस आर के फ्यूचर में एक तो आपको PR भी मिल सकती है और दूसरा आपको जो है वो जॉब मार्केट भी अच्छी है, एंड देन आपको इजीली जॉब भी मिल सकती है। इन प्रोफेशंस के अलावा और भी बहुत सारे फील्ड और प्रोफेशन और प्रोग्राम्स हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने फिर कहा कि ये एक सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। आप कोई भी प्रोग्राम चूज़ करें, ऑल यू हैव टू मेक श्योर कि वो प्रोग्राम, वो प्रोफेशन जो है वो ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे अवेलेबल हो और मीडियम एंड लॉन्ग टर्म जो उसकी लिस्ट है उस पर अवेलेबल हो। दैट मीन्स कि लॉन्ग टर्म जो है वो आप उस प्रोफेशन में सर्वाइव कर सकते हैं। आपके PR के चांसेस हैं और चांसेस हैं कि फ्यूचर में आपको ऑस्ट्रेलिया में जो जॉब है वो भी अच्छे से मिल जाएगी। सो ये चीज़ें आपने कंसीडर करनी है और प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो हैं वो अपना होमवर्क ज़रूर पूरा करें before you even apply for any university, any institution for any program। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने का सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा जो प्रोग्राम है या फील्ड ऑफ स्टडी है उसे चूज़ करें, तो प्लीज़ मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, या आप एक तरह से कह लें कि एक टिप है आपके लिए कि किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो ना करें। अपने फ्रेंड्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, किसी कंसल्टेंट को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, और अगर कम्युनिटी मेम्बर आपको कोई एडवाइस देता है आपका तो उसे भी फॉलो ना करें। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आप इन 3 क्वेश्चंस के बारे में बैठ के सोचें, और अगर इन तीनों चीज़ों का राइट बैलेंस होगा तब आप जो हैं वो
डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। और उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका इंटरेस्ट और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो नर्सिंग में है या हेल्थ प्रोफेशन में है, तो आप जो है वो कंस्ट्रक्शन में नहीं चल सकते हैं। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो इंटरेस्ट है वो क्या है। नंबर 2 पे आपके पास आ जाता है कि करियर पर्सपेक्टिव क्या है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड देन स्ट्रेंथ, कि आपने ऐसा करियर चूज़ करना है कि जो डिमांड में हो। लेट्स से कि नर्सिंग जो है वो डिमांड में है, फार्मासिस्ट जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में डिमांड पे हैं, कंस्ट्रक्शन जो मैनेजमेंट है वो जो है फॉर सम टाइम ऑफ कोर्स कि वो डिमांड में है। सो आपने करियर पर्सपेक्टिव के हवाले से जो है वो सोचना है और देखना है कि कौन सा प्रोफेशन जो है वो डिमांड में है और लॉन्ग टर्म डिमांड में है, शॉर्ट टर्म में नहीं। लॉन्ग टर्म में कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो डिमांड में है, जिसकी जो जॉब मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रॉन्ग है। और जॉब मार्केट को सर्च करने के लिए जो है आप seek.com.au उस पर सर्च कर सकते हैं। लिंक्डइन पे जाके जो है वो आप जॉब मार्केट सर्च कर सकते हैं, जो भी प्रोफेशन है, जो भी प्रोग्राम आप चूज़ कर रहे हैं। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ के उसका PR पर्सपेक्टिव क्या है, कि जो भी प्रोग्राम आप चूज़ कर रहे हैं क्या वो ऑस्ट्रेलियन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट पे है। अगर वो है तो क्या वो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन लिस्ट पे है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो चेंज होती रहती है। उसमें बहुत सारे प्रोफेशन है जो कभी ऐड हो जाते हैं और कभी निकल जाते हैं। तो आपने ये देखना है कि जो भी प्रोफेशन आप चूज़ कर रहे हैं वो एक तो ऑस्ट्रेलियन स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट पे हो और फर्दर जो है उनकी जो मीडियम और लॉन्ग टर्म लिस्ट है उस पर मौजूद हो। अगर तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को जो है वो राइटली आंसर कर लेते हैं या इनके बारे में आप एक राइट बैलेंस जो है वो बना लेते हैं, तो आपकी ना सिर्फ ये कि जो टाइम पीरियड होगा स्टूडेंट वीज़ा का या स्टूडेंट टाइम पीरियड होगा वो अच्छा गुजरेगा, बल्कि जो आपकी PR जर्नी होगी वो भी बहुत स्मूथ रहेगी। सो या मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो ले सकें और अपने फ्यूचर के बारे में जो है वो एक बेहतरीन फ़ैसला कर सकें। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।